माशाअल्लाह कल से बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। कल का प्रोग्राम भी बहुत मुफीद और मुअस्सर था और आज जिस तरह से यहाँ हो रहा है ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनता चला जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि जो बातें पहले हुई हैं किसी भी बात को दोहराऊं। देखें, लीडरशिप की तारीफ क्या है, क़यादत किसे कहते हैं, जो जेन्युइन क़यादत होती है। अवाम के बगैर कोई क़यादत नहीं होती, लीडरशिप नहीं होती, उसका गहरा ताल्लुक अवाम के साथ होता है। लीडरशिप अवाम के लाशऊर में लिखे गए अज़ाइम, आरज़ुएं, उमंगे और अरमान उनको पढ़ती है, उनको फिर जुबान देती है। जब लीडरशिप बोलती है अवाम समझते हैं कि हम बोल रहे हैं। जब लीडरशिप मूव करती है, हरकत करती है, अवाम समझते हैं कि हम हरकत कर रहे हैं। इतना आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की उमंगे आरज़ुएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर हम उनके मुताबिक आगे बढ़ेंगे अवाम साथ देंगे, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे लोग हमारा साथ ही देंगे। इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है आजादी, इस्तिकलाल, हुर्रियत, ये फितरी है इंसान की। एक बच्चा भी जब चलता है कहता है मैं खुद चलूंगा, हाथ छुड़वाता है, वो मुस्तकिल और इस्तिकलाल की बात करता है, आजादी की बात करता है। और ये आजादी का वो आहंग है जो फितरी आहंग है, जिसको दुनिया का कोई फिरौन नहीं दबा सकता और खत्म नहीं कर सकता। ये बाकी रहता है, रहना है इसने। इमरान खान ने अवाम की आरज़ू और उमंगों के इस सफ़े को पढ़ा है, उनको जुबान दी है। वो अपनी जुबान में बोलता था, उर्दू में बात करता था और आम फहम उर्दू में, ताकि लोग समझे वो क्या कह रहा है। और उसने अवाम के साथ इतने इंटरेक्ट किया, बातें की कि अवाम को मेरे साथ मजबूत कर लिया। आज अगर पाकिस्तान में सियासत जिंदा है इमरान खान की वजह से है। अगर खुदा न खास्ता वो झुक जाता, वो बिक जाता, वो डर जाता, खौफजदा हो जाता, आज हम यहां ना बैठे होते। आज अगर सियासी जिंदगी है, सियासी हरकत है, तो उसकी वजह से है, फिर उन सियासी कैदियों की वजह से है जो भी जेलों में है, यास्मीन राशिद की वजह से है, सेनेटर एजाज चौधरी की वजह से है, और इसी तरह से उमर सरफराज चीमा और बाकी जो सियासी कैदी उनकी वजह से है, फिर उन शहीदों की वजह से है जिन्होंने खून दिया है, जिनके जनाजे उठे हैं। जिस तहरीक को शहदा अपना खून देते हैं, जो लहू रंग हो जाती है, जिसकी आरज़ू और अरमानें अपने वतन की जमीन पर, किरतास जमीन पर खून से लिखी जाती हैं, दुनिया का कोई फिरौन खून से लिखी हुई तहरीर को नहीं मिटा सकता, वो बाकी रहती है और ये बाकी रहेंगे हमारे हीरोज हैं। लिहाजा हमने आगे बढ़ना है। तो इस वक्त हम यहां जमा हैं, इसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान की इस्तिकामत, मुकावमत और साबित कदमी है। देखिए, दो तरह की तहरीकें होती हैं। एक है रिफॉर्म्स, आईन और दस्तूर को कबूल करते हुए, मुल्की कानून को कबूल करते हुए, उसके अंदर रहते हुए जदोजहद करना। फिर इलेक्शन के रिफॉर्म लाना, पार्लियामेंट के जरिए, अदलिया के जरिए और इसी तरह से हुकूमत के जरिए। जब इलेक्शन के जरिए ये हुकूमत बनेगी और इदारे डेवलप होंगे तो रिफॉर्म्स होती हैं। जब रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर वो सोशल कंट्रैक्ट जो आइन की शक्ल में होता है वो बेमाना हो जाता है, उसको कोई फायदा नहीं रहता। फिर वो जो जोड़ने वाली चीज है, एक चीज अवाम को जोड़ने वाली, जहां पॉलिटिकल पॉपुलर लीडरशिप होती है, जो अल्लाह की नेमत होती है, वो है उनकी मुश्तरका आरज़ुएं और उमंगे अरमान है और आइन है। आइन क्या है? अवाम की आरज़ुओं, उमंगों, अरमान, अकायद, अफकार, नजरियात की शक्ल में को एक किताब की शक्ल में ढाल देते हैं, एक कंट्रैक्ट की शक्ल में डाल देते हैं, वो आइन बन जाता है। और अगर उस पर अमल ना हो तो फिर वो आइन बेमाना हो जाता है, वो सोशल कंट्रैक्ट बेमाना हो जाता है। फिर रिफॉर्म्स के लिए, फिर रिफॉर्म्स जब नहीं आ सकती उस आइन के तहत, वो आइन बेमाना हो जाएगा और फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे।
वो रास्ते कौन से हो सकते हैं? जैसे कल भी बात हुई थी यहाँ पर, हमारे बाद इंटेलेक्चुअल ने बात की थी, वो रास्ते हो सकते हैं। उस दिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, जब महमूद खान जगदई साहब के यहाँ प्रोग्राम था, कि पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। एक रास्ता ये हो सकता है कि वतन टूट जाए, और खुदा न करे टूटे, हमारा वतन खुदा न करे टूटे। जब नाअमनी पैदा होती है, फिर हर खुशकोतर उसमें जल जाता है, नाअमनी की आग में तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाती है। ना हमारे पास की शनाख्त रहेगी, ना आइडेंटिटी रहेगी। कहां जाएंगे दुनिया में हम? किधर हम रुलेंगे? इन नाअहल और नालायकों के हाथ में अगर पावर रही तो ऐसे ही होगा। इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा, ताकत से और अवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में फिर सोशल कंट्रोल खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे, और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा दीजिए कि हमें मुहिब्बे वतन होने का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांटी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ जाए, और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, ये टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें इजलास नहीं करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पायदाश्त भी एक गरीजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान यहां, हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिसहैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलूचिस्तान में कि तुम बेटियों के ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहां नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, उठने बैठने वाले 9-10 साल से मिसिंग है, बलूचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, केपीके से मिसिंग है। आप देख लें, अब हुकूमत बज़ैर कहती है हम हैं, तुम नहीं हो। असल हुक्मरान वो विसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। केपीके के अंदर कोरम में देखें, कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। अभी माह रमजान आने वाला है, 6 माह होने वाले हैं, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए, हजारों। और फिर इलेक्टेड नुमाइंदा हमारा, वहां का तहसील मेयर, उसके देखिए हथकड़ियां लगी हैं, 3 एमपीओ के तहत बंधा हुआ है। पता नहीं क्या, जो यतीमों की परवरिश करता है बगैर किसी कबीले के, लिए तूरी है, बंगश है या गैर बंगश, सबकी खिदमत करता है। वो यतीम बच्चों की कफालत करता है, घरों में खाने पहुंचाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा वोट लेकर तहसील कुरम का चेयरमैन बना। आज वो जेलों में साड़ा जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे उसके ऊपर। 7-8 ये लगाया गया है। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हाथ पर डाका डालकर, जो कह रहा था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस है। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, पैदा मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब जीबी के हालात देख लें आप। जीबी के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात, उन पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है, मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वे शेड्यूल 4 में है, और तुम उन कुव्वतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई जाती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैदखाना बना हुआ है। पाया तख्त, इस्लामाबाद, ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डयाला जेल की? ये है क्या? जहां अपनी आजादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते,
हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, पाकिस्तान पूरे के सियासतदान हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते मिलकर। आखिरी बात एक है पावर पॉलिटिक्स। सारी बीमारियां और खराबियां पावर पॉलिटिक्स से जड़ है, ये मेरा मानना है। पावर पॉलिटिक्स यानी इख्तिदार के लिए जद्दोजहद करना, इख्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना, इख्तिदार का असूल मकसद और हदफ है। ये फिरौनी सियासत है। फिरौन को जब पता चला तुम्हारे इख्तिदार को खतरा है कि बच्चा पैदा होगा तो सारे बच्चे मार दो। जब इख्तिदार को थ्रेट होकर जेलों में डालो, कत्ल करो, मारो, 26 नवंबर बनाओ, लोगों को झूठे पर्चे बनाओ, झूठ का नैरेटिव बनाओ और अल्लाह बना दो, किसी को मुकद्दस बना दो। खुदा हो जाते हैं। खुदा के अलावा कौन मुकद्दस है? और अंबिया के अलावा, औलिया अल्लाह के अलावा किसी के साथ बात नहीं कर सकते आप। अब तनकीद करेंगे, अब जेल जाओ, अपने क्या अपने कर। पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। जो जुल्म हुआ क्यों? हर हाल में इख्तिदार बाकी रखना है। ऐसे हम क्यों मारेंगे? हर हाल में इख्तिदार बाकी रखना है। ममालिक पर क्यों सख्शियां लगाई जाती हैं? क्यों वहां जुल्म होता है? क्योंकि हमें हर हाल में अपनी हेजमोनी को बाकी रखना है। पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है दुनिया में, तमाम नाअमनी की, नाइंसाफियों की। मैं जो खान साहब को समझाऊं वो पावर पॉलिटिक्स का मुखालिफ है। वो क्या कहते हैं? हमें पावर चाहिए किसके लिए? रूल ऑफ लॉ। पावर चाहिए किस लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। इख्तिदार हदफ और मकसद नहीं है। पावर रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की सरबुलंदी के लिए पावर चाहिए। लिहाजा जब ये नजरिया हो जाता है तो फिर इख्तिदार और उसूल और प्रिंसिपल इख्तिदार पर कुर्बान नहीं होते, इख्तिदार प्रिंसिपल पर कुर्बान हो जाता है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता तो गोलियां लगी थी बाहर चला जाता, अपनी जान बचाता, कहता बचूंगा तो फिर हुकूमत करेगा। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता जेल में कंप्रोमाइज करता, 2 साल जेल में न रहता और वो इन फिरौनों के मुकाबले में ऐसे न डटा रहता, जालिमों के मुकाबले में, कातिलों के मुकाबले में, बेरहमों के मुकाबले में। वो पावर पॉलिटिक्स नहीं करता, इसीलिए वो अजीज वतन है, इसीलिए वो मजलूमों की वो आवाज बन चुका है। इसीलिए वो मजलूमों की आवाज बन चुका हुआ है, पाकिस्तान के मजलूमों। इसीलिए दुनिया में लोग उसके साथ हैं। वो हीरो है, वो पाकिस्तान की इज्जत है। उसको हटाया गया। मोदी के मुकाबले में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कौन स्टैंड कर सकता था? कौन खड़ा हो सकता था? कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था? और मोदी की आंखों का करता था वो, और उसके गले की हड्डी था वो। मोदी के लिए रास्ता साफ करने के लिए उसको गिराया गया। पाकिस्तान को उसके मुकाबले में ये हुक्मनाम रिप्रेजेंट करेंगे जो कहते हैं बैकर्स हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिनको बात करनी नहीं आती, जो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते, जो जेल में 30 ज्यादा किताबें पढ़ते, मुताला करता है, पढ़ने वाला आदमी है। जो नहीं पढ़ता, किताब से दूर रहता है, वो कैसा, वो इंसान कहां का है? लिहाजा ये चाहते हैं कि हम गूंगे हो जाएं। पाकिस्तानी मुआशरा गूंगों का मुआशरा, अंधों का मुआशरा, बहरों का मुआशरा पीका लेके आए। जितनी भी तरामीम हुई, आईनी तरामीम हुई, हमारे दोस्तों के अगर से उसमें पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन रिजल्ट बुरा निकला है। जो बिल बने, रिजल्ट पाकिस्तान के अवाम की परसेप्शन क्या है कि हमारी जो अदलिया है वो मकबूजा कश्मीर बन चुकी है। पाकिस्तान की जो रियासत के सुतून है सारे ढह चुके हैं, मकबूजा हो चुके हैं। इसलिए अब माजी से आगे बढ़ना होगा। आईन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आगे निकलना होगा। इख्तिदार के हुसूल के लिए नहीं, पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं। अवाम भी यही चाहते हैं। जो इख्तिदार का भूखा होगा वो अवाम की नजरों में गिर चुका है। जो जो वादे का जाएगा गिरता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। हम सारे इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया है खान साहब का, महमूद खान जदे साहब का, शहद खाकान अब्बासी का साहब का और बाकी दोस्तों का कि आप सब ने और हम सब ने तहरीक तहव्वुज़ आईन पाकिस्तान के पैगाम से हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस आज के प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे